Thank you, Rahul bhai. This is Danish Khalil, Needless Ambassador of Karachi. आज हम लोग यहाँ पर जो आए हैं, obviously, before I start, I would like to request you कि जो लोग थोड़ा सा right and left बैठे हैं, अगर if they can come in the center, तो please आप लोग इस तरफ आ जाएं, इस तरफ आ जाएं. जो पीछे बैठे हैं वो थोड़ा आगे की तरफ आ जाएं, प्लीज. अच्छा जी, जैसे कि रऊफ भाई ने भी मेंशन किया है कि एट द एंड ऑफ दिस सेशन यू गाइस विल बी गेटिंग फ्री वीडियोस एक्सेस, जो कि सिर्फ अटेंडीज जो यहाँ बैठे हैं, जो इस सेशन को अटेंड करेंगे, जो अपना नाम, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर लिखवाएंगे, उनको वो एक्सेस दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. उसकी कोई चार्जेस नहीं होंगे. और वो वीडियोस जिन मेहनत जितने घंटों की एफर्ट्स के साथ और जिसमें कॉस्ट इन्वॉल्व है, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है, वो उसके साथ बनी है. वो इतनी इजी नहीं है कि उसमें कोई एफर्ट या कोई मेहनत रिक्वायर्ड नहीं है. तो हम लोग बहुत मेहनत से उस कलेक्शन को बनाया है, उस लाइब्रेरी को बिल्ड किया है, जिसको हम EVS कहते हैं, इनएबलिंग वीडियो सीरीज. सो यू गाइस विल बी गेटिंग दैट एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट. फ्री में मिलेगा आपको एक्सेस, जो अटेंड करेगा इस सेशन को. सो अगर आपके दोस्त या जो भी बाहर कोलीग्स हैं, उनको अगर आप बुलाना चाहते हैं अभी भी, तो यू कैन कॉल देम, आस्क देम कि दे शुड कम हियर एंड अटेंड दिस सेशन. मोरओवर ये सेशन आप लोगों के लिए ओवरऑल बहुत हेल्पफुल रहेगा हर लिहाज से, बिकॉज हम कराची से स्पेशली पहली बार ऑफिशियली बलूचिस्तान के अंदर एंटर हुए हैं. इनेबलर्स की प्रेजेंस इस वक्त ऑल अक्रॉस पाकिस्तान में, हम छोटे से छोटे इलाके में बैठे हुए हैं. इंटीरियर सिंध में भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अच्छी प्रेजेंस बना ली है. बट बलूचिस्तान प्रोविंस हमारा जो है वो रहता था, इस तरफ काम नहीं हो रहा था. सो आई वाज ट्राइंग माय लेवल बेस्ट कि मैं पिछले 7-8 महीने से अब्दुल भाई के साथ कनेक्टेड हूँ और लोगों के साथ भी कनेक्टेड हूँ कि हम बलूचिस्तान में अपने कदम जमाएं, यहाँ पर अपनी प्रेजेंस बनाएं और ई कॉमर्स की अवेयरनेस इस पूरे सूबे को भी दें, बिकॉज इट्स अ प्रॉपर प्रोविंस. प्लस ये क्वेटा अगर शहर की बात करें या कुछदार की बात करें, यहाँ पर इतना बड़ा एक इंस्टीट्यूट मौजूद है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी मौजूद है. So you guys also deserve to know कि ई-कॉमर्स की दुनिया में और लोग क्या कर रहे हैं. ई-कॉमर्स की अवेयरनेस आपको भी चाहिए ना. आपको भी पता है कि ई-कॉमर्स में लोग काम तो कर रहे हैं. आप सक्सेस स्टोरीज देखते होंगे, वीडियोस देखते होंगे, कासिम अली शाह फाउंडेशन की वीडियोस देखते होंगे, बहुत सारी आपने कंटेंट यूट्यूब पे, फेसबुक पे देखा होगा कि भाई लोग कमा रहे हैं, कोई $1000 कमा रहा है, कोई $500 कमा रहा है, कोई $3000 कमा रहा है, कोई उससे ज्यादा कमा रहा है. तो ये इंडस्ट्री एक प्रॉपर बिजनेस है और इस इंडस्ट्री के अंदर आप ये देखें तो ये बूमिंग है. और फ्यूचर जो कि लोग कहते हैं, और आपके सामने डेटा नजर आ रहा है, अगर आप स्टैट्स देखें तो दुनिया का सारा शिफ्ट इस वक्त फिजिकल रिटेल से ऑनलाइन रिटेल की तरफ शिफ्ट हो गया है. यानी कि अब स्टोर्स बंद हो रहे हैं और सारी की सारी सेल्स, सारा का सारा बिजनेस ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो रहा है. लोग ई कॉमर्स के थ्रू खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं, लोग सेलिंग करना चाहते हैं ई कॉमर्स के थ्रू, ई कॉमर्स के चैनल्स के थ्रू. लोग अपनी सर्विसेज बेचना चाहते हैं ऑनलाइन. अगर आप पाकिस्तान की बात करो तो कोविड के दिनों में आपने देखा है कि कितना बूम मिला है हर चीज को, कि हर छोटे बड़े ब्रांड ने अपनी वेबसाइट बना ली है और वो अपने स्टोर्स की सेल्स पे ज्यादा फोकस कर रहा है. बड़े बड़े ब्रांड्स ने अपना सेपरेट ई कॉमर्स का डिपार्टमेंट बना लिया. अब लोगों को ई कॉमर्स से रिलेटेड नौकरियां मिल रही हैं कि अगर आपके पास वेब डेवलपमेंट की स्किल है, आपके पास सोशल मीडिया की स्किल है, आपके पास डिजिटल मार्केटिंग की स्किल है, आपके पास ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे प्रोडक्ट को बेचने की स्किल है, प्रमोट करने की स्किल है, तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं. सो हर कंपनी सेपरेट ई कॉमर्स डिपार्टमेंट सेटअप कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि फ्यूचर यही है. चीजें ऑब्सोलीट होती जा रही है, पुराना ट्रेडिशनल मार्केटिंग का, ट्रेडिशनल सेलिंग की जो अप्रोच थी वो खत्म होती जा रही है. दुकानों पे, मॉल्स में, स्टोर्स में सेलिंग करने का रुझान दुनिया में कम होता जा रहा है. स्टोर्स बंद क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लोग ऑनलाइन पे शिफ्ट हो रहे हैं. बहुत सारे फायदे हैं ऑनलाइन के. आप बलूचिस्तान के रीजन से बैठ के, गुजदार से बैठ के,
पूरी दुनिया में सेलिंग कर सकते हो। Amazon की 20+ मार्केट प्लेसेस हैं। तो बेसिकली इनेबलर्स क्या कर रहा है, इनेबलर्स एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इनेबलर्स इस वक्त पाकिस्तान की ई कॉमर्स की सबसे बड़ी मूवमेंट है, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे फेसबुक ग्रुप पे, सिर्फ फेसबुक ग्रुप पे 12 लाख से ज्यादा लोग मौजूद हैं। 1.2 मिलियन की कम्युनिटी है, जो कि दुनिया में इतनी बड़ी ई कॉमर्स की कम्युनिटी नहीं है किसी की। हमारा फेसबुक पेज पे 1.5 मिलियन से ज्यादा के लोग इस वक्त पेज पे मौजूद हैं। यूट्यूब पे 5 से 6 लाख सब्सक्रिप्शंस हैं। हम लोग अब तक 2.5 लाख लोगों से ज्यादा को फ्री इनेबलिंग वीडियो सीरीज का एक्सेस दे चुके हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। हम क्या चाहते हैं इस फ्री एक्सेस के थ्रू, इनेबलर्स का क्या मकसद है कि हर पाकिस्तानी को ई कॉमर्स के हवाले से कंप्लीट अवेयरनेस और नॉलेज होनी चाहिए। ये वीडियोस वो है जो आपको हाउ टू स्टार्ट, वेयर टू स्टार्ट, इस तरह की कंफ्यूजन से बाहर निकालेगी। लोग अक्सर इसी में ही ट्रैप रहते हैं कि भाई कहां से शुरू करें, कैसे शुरू करें, मैं कैसे शुरू कर सकता हूं, मैं खुजदार में बैठ के कैसे शुरू कर सकता हूं, मैं कोयटा में बैठ के कैसे शुरू कर सकता हूं। सो ये अपॉर्चुनिटी लोग सोचते हैं, देखते हैं, लेकिन उसकी तरफ आगे कदम नहीं बढ़ाते क्योंकि उनको हाथ पकड़कर चलाने वाला कोई नहीं है। कोई इदारा ऐसा नहीं है जो एंड टू एंड सपोर्ट प्रोवाइड करे। लोग सिखाते हैं, बोलते हैं, 2-4 घंटे आप सुनते हो, चले जाते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, बट इनेबलिंग वीडियो सीरीज एक ऐसा गेट है, ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां से आप एंटर होगे तो आप इस प्रोसेस में इनिशिएट कर लोगे अपने आप को। प्रोसेस की बिगिनिंग हो जाएगी आपकी कि आप एक वीडियोस को देख के उस कोर्स को, उस पर्टिकुलर टॉपिक को, उस मॉडल को ओवरऑल समझ लेते हो कि उसमें क्या हो रहा है, कैसे सेलिंग कर सकते हैं या कैसे अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं, किस तरह अपनी प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। अब आई बिलीव बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स आपकी बलूचिस्तान में भी बनती हैं, स्पेसिफिकली मेड इन बलूचिस्तान है, मेड इन कोयटा है। बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान के और रीजन्स में भी बनती हैं। ये जो दौर है वो ग्लोबलाइजेशन का दौर है। ग्लोबलाइजेशन में आपने हर किसी के साथ कनेक्ट करना है, कोलैबोरेट करना है, काम करना है, आगे बढ़ना है। ये वो दौर नहीं है कि मैं अपने रीजन में बैठा हूं तो बस मैं यहीं पे इधर की ही प्रोडक्ट्स पे काम करूंगा, इधर के लोगों के साथ ही काम करूंगा। अब दुनिया रीच आउट करती है मासेस पे। आपकी जो ऑडियंस है वो ब्रॉडर हो गई है। अब आप यहां से बैठ के, Amazon अकेला इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसकी 20+ मार्केट प्लेसेस हैं। 20 से ज्यादा मुल्कों में Amazon ऑपरेट कर रहा है ऑफिशियली, वहां पर सेलिंग की जा सकती है। यूएसए में, नॉर्थ अमेरिका की मार्केट में यूएसए है, कनाडा है, मैक्सिको है, ब्राजील है, यूके, यूरोप है। यूके और यूरोप में आपको पता है यूरोप का रीजन अकेला कितना बड़ा है। यूरोप की आप बात करते हो तो यूरोप में आप यहां से बैठ के, बलूचिस्तान से बैठ के अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, बेच सकते हो, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो। अब प्रोडक्ट कौन सी होगी, कौन सी बेची जाए, उसका पूरा प्रोसेस हम सिखाते हैं आपको। हमारी वीडियोस में भी है और हमारे जो कोर्सेज हैं उसके अंदर भी वो सारी चीजें मौजूद हैं। अच्छा, मैं आपको बता रहा था 20 मार्केट प्लेसेस के बारे में, 19 लिखा हुआ। रिसेंटली एक और मार्केट ऐड हुई है जो कि इजिप्ट है। मिस्र में भी Amazon ने अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं। इससे पहले Amazon ने और सारी कंट्रीज में ऑपरेशन अपने स्टार्ट ऑलरेडी करे गए। सबसे बड़ी मार्केट यूनाइटेड स्टेट्स की है। अमेरिका की मार्केट सबसे बड़ी है, 66% शेयर है इसका। और आपको पता है कि यूएस की मार्केट का जो ओवरऑल ई कॉमर्स का शेयर है वो कितना है? इट्स मोर देन $800 बिलियन साल का, और उसका 50% अकेला Amazon कर रहा है। एक पूरी यूएस ई कॉमर्स की इंडस्ट्री है, उसका 50% अकेला Amazon कर रहा है। तो आप ये अंदाजा लगा रहे हैं कि Amazon कितनी बड़ी मार्केट प्लेस है कि एक पूरी इतनी बड़ी पॉपुलेशन यूनाइटेड स्टेट्स की, उसका 50% यूएस ई कॉमर्स का अकेला Amazon कर रहा है। सो ह्यूज पोटेंशियल इन Amazon स्पेसिफिकली फॉर द यूएसए मार्केट। बट ऑब्वियसली जहां पर पोटेंशियल ज्यादा होता है वहां कंपटीशन भी ज्यादा होता है, वहां पे बहुत ज्यादा लोग सेलिंग भी कर रहे होते हैं, कंपटीशन भी हैवी मिलता है, प्राइस पे लड़ रहे होते हैं, मार्जिन्स कम होते हैं, इस तरह की चीजें भी होती हैं। तो वही हम आपको सिखाते हैं कि हाउ कैन यू लॉन्च योर प्रोडक्ट। आप अपनी प्रोडक्ट कैसे लॉन्च कर सकते हैं, कीपिंग ऑल दिस कंपटीशन इन माइंड। ये कंपटीशन सामने रखते हुए आपने फिर भी कैसे उनसे कम्पीट करना है, कैसे मार्केटिंग करनी है,
کیسے سیلنگ کرنی ہے, کیسے اپنی پروڈکٹ کو اسٹینڈ آؤٹ کرنا ہے مارکیٹ کے اندر. اسی طرح سے وکٹری ہوتی ہے نا. اب بیچنے والے تو بہت سارے ہیں, بہت سارے برانڈز ہیں جو سیلنگ کر رہے ہیں, کپڑے بیچ رہے ہیں, شوز بیچ رہے ہیں, فٹ ویئر بیچ رہے ہیں, بہت سارے برانڈز ہیں. پر ہر برانڈ تو کامیاب ہے, ہر برانڈ تو نمبر 1 نہیں ہے نا. کوئی نمبر 1 ہے, کوئی نمبر 2 ہے, کوئی نمبر 3 ہے. تو یہ پوٹینشیل جو ہوتا ہے وہ obviously ویری کرتا ہے فرام دا ایفرٹس یو پٹ ان. جو ایفرٹس آپ لگاؤ گے اس حساب سے وہ پوٹینشیل ویری کرتا ہے. انیبلرز اس وقت پاکستان میں 37 پلس کیمپسز ہمارے ہیں الحمدللہ آل اوور دا ورلڈ. انیبلرز کی پریزنس اس وقت انٹرنیشنلی بھی ہے. ہمارا دبئی میں آفس ہے, سعودیہ میں ہم نے 3 جگہ آفس کھول لیے ہیں, ریاض میں, مدینہ میں اور جدہ کے اندر. اس کے علاوہ انیبلرز آپریٹ کر رہا ہے یو ایس اے کے اندر, انیبلرز آپریٹ کر رہا ہے یو کے اندر. ہمارے آفیشیل آفیسز ہیں وہاں پر, کیمپسز ہیں 37 پلس کیمپسز آل اکراس دا گلوب. پاکستان میں ہر چھوٹے چھوٹے شہر میں بھی انیبلرز موجود ہیں, لوگ ہمیں جانتے ہیں. اس اتنے بڑے نیٹ ورک کو بنانے کے لیے obviously انیبلرز کی بہت بڑی ٹیم ہے جو کام کر رہی ہے انیبلرز کے ساتھ انڈر دی لیڈرشپ اینڈ ویژن آف سی ای او ثاقب اظہر, جو کہ ہمارے سی ای او ہیں انیبلرز کے. اور انہی کی لیڈرشپ اور ویژن کے انڈر ہم سارے کام کر رہے ہوتے ہیں, اپنے اپنے شہروں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اپنے اپنے شہروں کو لیڈ کر رہے ہیں اور اس موومنٹ کو آگے لے کے جا رہے ہیں. So I would like everybody to pay little attention over here for next at least 1 hour. میں چاہوں گا کہ آپ لوگ صحیح سے سنیں تاکہ آپ لوگ صحیح سے سوال کر سکیں. سب سے امپورٹنٹ چیز اس پورے سیشن کی کیا ہوگی کہ آپ سوال کریں. جب تک آپ کوشچن نہیں کریں گے آپ کو سمجھ کچھ نہیں آئے گا. So you need to first listen this questions. So enablers basically e-commerce کی ٹریننگز پرووائڈ کرتا ہے, سروسز پرووائڈ کرتا ہے. اب سب سے بڑا جو پلیٹ فارم ہے جس کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں وہ ای کامرس میں Amazon ہے. Amazon کی مارکیٹ بہت بڑی ہے. آپ اس کو کمپیئر کر لیں کہ ای کامرس مارکیٹ پلیس کیا ہوتی ہے. ای کامرس مارکیٹ پلیس ہوتی ہے جس طرح دراز.pk ہے. کتنے لوگ ہیں جو دراز سے فیملیئر ہیں؟ دراز.pk پاکستان کی ایک بہت بڑی ای کامرس مارکیٹ پلیس ہے. سو دراز.pk بھی ایک ای کامرس مارکیٹ پلیس ہے, لیکن وہ پاکستان میں, سری لنکا میں, مالدیوز میں اور ایک دو اور کنٹریز بنگلہ دیش میں آپریٹ کرتا ہے. اس کو ریسنٹلی 2-3 سال پہلے, شاید یا 4 سال پہلے علی بابا نے ایکوائر کر لیا تھا. تو وہ علی بابا گروپ کے انڈر آ جاتا ہے. علی بابا دنیا کا ایک بہت بڑا گروپ ہے. علی بابا, علی ایکسپریس, ٹاؤباؤ, ٹی مال اور بھی کئی اس کے پلیٹ فارمز ہیں. جیک ما جو اس کا کو فاؤنڈر ہے, اس کے تھرو آپ دیکھتے ہو کہ علی بابا $1 ٹریلین انڈسٹری چلا رہا ہے چائنا کے اندر. اب چائنا کی پاپولیشن اتنی بڑی ہے, وہاں پہ 1-2 لوگ بھی پرچیزنگ کریں گے تو آپ اندازہ لگا لو کہ سیلنگ کتنی ہو سکتی ہے. تو چائنا جو ہے وہ $1 ٹریلین سے زیادہ کی انڈسٹری ہے ای کامرس کی, بہت بڑی انڈسٹری ہے. بٹ Amazon یو ایس اے میں اس لیے زیادہ پاپولر ہے کیونکہ یو ایس اے کی جو کسٹمرز ہیں ان کی پرچیزنگ پاور بہت زیادہ ہے. وہ آن لائن بہت زیادہ خریداری کرتے ہیں. یو ایس اے کی جو عوام ہے وہ بہت زیادہ آن لائن پرچیزنگ کرتے ہیں. ان کا رجحان ہر چیز میں آن لائن پرچیزنگ کی طرف زیادہ بڑھ چکا ہے, کیونکہ آن لائن بائنگ کرنے میں کنوینئنس ہوتی ہے, آسانی ہوتی ہے, گھر بیٹھے چیز آ جاتی ہے. جو منگانا چاہتے ہو, کسی بھی برانڈ کے پروڈکٹ منگانا چاہتے ہو, گھر بیٹھے آ جاتا ہے. آپ کو جانے کی, مال وزٹ کرنے کی, لمبی لائنوں میں لگنے کی, پھر کیش دینے کی, وہ ساری حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. گھر بیٹھے ساری چیزیں ہو رہی ہیں. جب بائنگ اتنی آسان ہے تو سیلنگ بھی تو آسان ہوگی. سیلنگ میں بھی تو آپ کو ایک اسٹور سیٹ اپ کرنا ہے, اور یہ سب آپ اپنے ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر بیٹھ کے, کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے انٹرنیٹ کنیکٹ کر کے کر سکتے ہو. اور آپ لاکھوں ڈالر کا بزنس کر سکتے ہو صرف اس اپنی ڈیسک پہ بیٹھ کے. جس ڈیسک پہ بیٹھ کے شاید آپ کوئی گیم کھیلتے ہو گے, کوئی مووی دیکھتے ہو گے, یا کوئی اور اسٹڈی ریلیٹڈ کوئی چیز اپنی اس کو ایکسپلور کرتے ہو گے, وہاں سے بیٹھ کے آپ دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ پلیس کو ایکسپلور کر سکتے ہو اور پیسے کما سکتے ہو. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم سب کا گول یہی ہوتا ہے کہ ہم اچھے پیسے کمائیں. جتنے بھی لوگ گریجویٹس ہوتے ہیں, ماسٹرز کرتے ہیں, MBA کرتے ہیں, وہ سارے لوگ نوکریوں کے لیے باہر بھاگ رہے ہوتے ہیں. ایک 2 پوسٹ کے لیے, پوزیشنز کے لیے 1000 2,000 بندہ اپلائی کرتا ہے. اس کا پروسیس کتنا مشکل ہوتا ہے کہ اس 1000-2000 بندے میں سی وی شارٹ لسٹ کرنے کا پروسیس, پھر سی وی شارٹ لسٹ کرنے کے بعد وہ پھر اس بندے کو انٹرویو کرتے ہیں, اسکرین کرتے ہیں, پھر سیکنڈ انٹرویو, تھرڈ انٹرویو, پھر ٹاپ مینجمنٹ انٹرویو کرتی ہے, تو جا کے وہ فائنل ہوتا ہے اور اس کو
at the end of the day सैलरी क्या मिलती है? 30,000 रुपए, 35,000 रुपए, मैक्सिमम 50,000 रुपए. So it varies obviously from the skill to skill, but right now the most important thing is कि डिग्रीज से ज्यादा जो इंपॉर्टेंस होती जा रही है वो स्पेशलाइज्ड स्किल्स की होती जा रही है कि कोई स्किल सीखनी जरूरी है. डिग्री इज नो लॉन्गर इनफ कि मेरे पास बैचलर्स डिग्री है, मैं इंजीनियर हूं, मैं मास्टर्स हूं, तो भाई मेरे लिए इनफ हो गया. दिस इज नो लॉन्गर इनफ. आपके पास कोई स्किल होनी चाहिए, स्पेशलाइज्ड होने चाहिए वो आप किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर, तो आपको हाथों हाथ ले लिया जाएगा. भले आपने सिर्फ कॉलेज पढ़ा हो, बेशक आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री भी ना हो, बट स्किल की डिमांड है. इफ यू आर अ गुड प्रोग्रामर, इफ यू आर अ गुड कोडर, if you can make excellent websites, if you can make good digital content, तो आपकी जीत है, आप कामयाब हैं, आप पैसे ही पैसा कमाओगे और आपके पास इज्जत भी होगी, पैसा भी होगा, हर चीज होगी. So point सिर्फ ये है कि it's very important for you to understand कि ई-कॉमर्स की स्किल हासिल करना आप सब लोगों के लिए बेइंतहा जरूरी है. चाहे आप उसका स्टार्ट कहीं से ले लें, चाहे आप वीडियोस से लें, चाहे यूट्यूब से लें, चाहे एनेबलर्स की फेसबुक कम्युनिटी से लें. कितने लोग हैं जो एनेबलर्स के फेसबुक ग्रुप पे मौजूद हैं इस वक्त? वेरी नाइस. जो नहीं मौजूद है वो ज्वाइन कर सकते हैं enablers.org/group. इसको ज्वाइन करेंगे तो 12 लाख लोगों की कम्युनिटी का पार्ट बन जाएंगे आप. उस ग्रुप पे बेतहाशा फ्री कंटेंट अवेलेबल है ऑन रेगुलर बेसिस. वहां पर बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, मैं स्टूडेंट हूं, मैं ये करता हूं या ये करती हूं, मैं कहां से शुरू करूं, वेयर डू आई स्टार्ट. आप लोगों के लिए एक और इंपॉर्टेंट न्यूज या एक खुशनसीबी या खुशकिस्मती होगी इंशाल्लाह, आई बिलीव बहुत जल्द वो अनाउंस भी होगी कि बहुत जल्द इनेबलर्स अपना कैंपस खोलने वाला है क्वेटा के अंदर. सो वेरी लॉन्ग अवेटेड, साकिब भाई का भी विजन था, बहुत अरसे से उनका विजन था कि मेरी प्रेजेंस, इनेबलर्स की प्रेजेंस क्वेटा में हो, बलूचिस्तान में हो. सो वेरी सून इंशाल्लाह इनेबलर्स का कैंपस आप देखेंगे क्वेटा के अंदर. सो हम उसी के लिए एफर्ट कर रहे हैं. आज इसीलिए आए हैं कि एक यहाँ से स्टार्ट लें, इस यूनिवर्सिटी से स्टार्ट लें जो कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है. तो आप लोगों को ये अवेयरनेस दें, आप वो मैसेज लेकर और लोगों को दें, तो ये मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होगा जो आप कई लोगों को आगे जाके दे रहे होंगे. सो मैंने आप लोगों को ई-कॉमर्स के बारे में बता दिया, इनेबलर्स के बारे में बता दिया, अमेज़न के बारे में बता दिया कि अमेज़न सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है. ये कुछ तरीके कार है, ऑब्वियसली इसको मैं चाहूंगा कि इसको साकिब थोड़ा बेहतर एक्सप्लेन करेंगे अभी कुछ देर बाद. आप ये ग्रोथ देख सकते हैं ई-कॉमर्स की, यहाँ पे 2011 से 2019 का डेटा है. इसके बाद डेफिनेटली और ज्यादा पीक्स पे गया है क्योंकि कोविड आ गया था 2020 के अंदर. तो 2020, 2021 और उसके बाद अभी भी आप देखो तो एक अलग ही बूम है ई-कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर. जो लोग इस कोविड की वजह से अफेक्ट हुए, उनके बिजनेसेस अफेक्ट हुए, उन्होंने ये रियलाइज कर लिया कि भाई आज ही मौका है कि आज के दिन से ही ई-कॉमर्स पे ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना शुरू कर दो, क्योंकि फ्यूचर इसी का है. सारे बिजनेसेस बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, मॉल्स बंद हो गए, स्टोर्स बंद हो गए, लेकिन ऑनलाइन सब चल रहा है. कोविड के दौरान भी क्या चीज जो है वो चल रही थी, ऑनलाइन सब चल रहा था. ऑनलाइन सेलिंग भी हो रही है, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे चीजें भी बिक रही है, फूड की डिलीवरी भी हो रही है, ग्रोसरी की डिलीवरी भी हो रही है, घर बैठ के चीजें भी आ रही है, सब कुछ चल रहा है ऑनलाइन. सो ऑनलाइन हर चीज चल रही थी कोविड के दिनों में, लेकिन फिजिकली हर चीज बंद हो गई थी लॉकडाउन की वजह से. तो एक सॉलिड लेवल बूम आप अगर एक्सपोनेंशियल कर्व देखें इधर, सो 2011 से 2019 में आप देखें ग्रोथ देखें कि सिर्फ अमेज़न की ग्रोथ है और ये स्पेसिफिकली अमेज़न की यूएसए मार्केट की ग्रोथ है, सिर्फ यूएसए मार्केट. अमेज़न इसके अलावा 19 और मार्केट प्लेसेस में भी ऑपरेट करता है, यूके,